हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHDLA 137 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी इस सेशन में, ठीक है। और जैसे कि BHDLA 137 का नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गैस पेपर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, BHDLA 137 के ऑलरेडी और भी क्लासेस हो चुकी है, यूनिट 1, 1, 2, 3। और जैसे देखा जाए तो BHDLA 137 के जो है यूनिट 1, 2 और 3 यदि आप कंप्लीट कर लेते तो आपका 50% प्लस चांस जो है ना आपका कवर हो जाती है। यानी कि बेस जो है वो यूनिट 1, 2 और 3 से ही है, ठीक है। ये आप उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसका क्लास जो है ना पोस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BHDLA 137 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक से जो है ना जाके सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं BHDLA 137 के। उसके बाद बाकी भी सब्जेक्ट के क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है और रेगुलर अपलोड हो रही है, तो हमारे साथ जुड़ के क्लास कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आज जो है ना हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा संप्रेषण के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, फर्स्ट यूनिट में संप्रेषण के बारे में जान चुके हैं, संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, संप्रेषण के बारे में सब कुछ उसमें डिटेल्स वाइज समझ चुके हैं। आज जो है नई सेशन में संप्रेषण के महत्व को देखेंगे, क्या होता है संप्रेषण के, क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि गाइज, मैं इस सेशन में जो ये भी बताऊंगा कि आंसर राइटिंग किस तरह से आप करेंगे ताकि यूनिक और अट्रैक्टिव लगे, आपको बेहतर मार्क्स मिलने की चांस हो। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, कहाँ कैसे कैसे लिखना है। जैसे कि इसमें अगर ये सवाल आपका आ जाए एग्जाम में, तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा संप्रेषण के महत्व निम्नलिखित हैं या निम्न हैं, इस तरह से लिखेंगे, ओके। उसके बाद आप पॉइंट वाइज दे दीजिए, या तो नंबर वाइज दे दीजिए, या स्टार दे दीजिए, या ऐसे गोला कर दीजिए, या तो आप मतलब अपने हिसाब से या तो हैच दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप जो भी मेंशन कर सकते हैं इस तरह से कीजिएगा। और जैसे कि फर्स्ट में है व्यवसाय को प्रोत्साहन, इस तरह से आप लिखने के बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक नंबर में जैसे पॉइंट वाइज है ना, उसको अगर आप दो रंग के पेन यूज करते हैं तो और भी बेहतर है। जैसे मान के चलिए आप इसको जो ना व्यवसाय को प्रोत्साहन इतना तक जो ना आपको ब्लैक पेन से कर दीजिए, और थोड़ा सा नीचे में लकीर जो है ना इस तरह से खींच दीजिए ताकि उसको नज़र पड़ जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो कलर का पेन यूज करते तो और ही अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद ये आंसर राइटिंग अलग से कर सकते हैं। यदि एक ही कलर के यूज कर रहे हैं तो आप इस तरह से नीचे भी लकीर दे दीजिएगा ताकि अट्रैक्टिव लगे और बेहतर लगे, ठीक है। इसको जरूर कीजिएगा आप लोग। और जैसे इसमें देखिए, इसका आप देखिए संप्रेषण का महत्व जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका जगह व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, यानी कि जो भी व्यवसाय कर रहे हैं व्यापारी हैं उसको प्रोत्साहन मिलता है संप्रेषण के माध्यम से। वो कैसे, वो देखिए, संप्रेषण से कम समय में ज़्यादा का काम संभव हो गया है। संप्रेषण जो है ना हम लोगों को कम समय में बेहतर प्रदर्शन करता है, बेहतर काम करने के लिए संभव हो जाता है। यानी कि जैसे आप सभी देख सकते हैं, आप घर में बैठ के ही क्लास कर रहे हैं यूट्यूब में, इसके माध्यम से एक प्रकार का ही संप्रेषण के माध्यम से ही कम समय में ही बेहतर काम संभव हो पा रहा है। और घरेलू एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है, जैसे कि आपके देश विदेश से भी जो व्यापार है वो सभी भी जो ना ये से संप्रेषण के माध्यम से वृद्धि हुई है इसमें। उसके बाद व्यापारी घर बैठे ही सौदे कर सकते हैं। अब घर बैठे ही जो ना फ़ोन के माध्यम से संचार माध्यम से जो ना आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछताछ कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, स्वीकृति भेज सकते हैं। ये सभी जो ना संप्रेषण का ही महत्व है। ये इजी सब्जेक्ट है, कुछ खास नहीं है। आप सभी सिर्फ ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो आप आसान तरीके से आपका हो जाएगा। सेकेंड में आपका श्रम में गतिशीलता, आपकी जो है श्रम जो है, काम जो भी हैं, जो भी चीज़ें हैं उसमें गतिशीलता, उसमें प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें देखिए संप्रेषण के आसान साधनों से दूरी से दुखद दूर कम को हो गए हैं। संप्रेषण के आसान साधनों के से जो है ना, संप्रेषण के जितने भी साधन हो गए उसके आसान तरीके से जो है ना वो दूरी जो ना नज़दीक कर दिया गया। जैसे आप सभी देख सकते हैं, मैं यहाँ से आपकी क्लास करवा रहा हूँ, आप वहाँ से देख रहे हो। आखिर कुछ तो गैप है, बहुत गैप है, फिर भी लोगों आसपास ही हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं, ऐसे जुड़ गए हैं लगता है कि नहीं हम लोग बचपन से ही एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में आए हुए हैं, ठीक है। तो यही है आपके जो ना बहुत दूर होते हुए भी संप्रेषण जो ना आपको पास ला के रख दिया है। जैसे परिवार व मित्रों से निरंतर संपर्क बनाए रख सकते हैं। आप यदि बाहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, तो आप घर परिवार में आप निरंतर तरीके से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कॉल से कर सकते हैं, दूरसंचार कर सकते हैं। इसलिए सब ये भी जो ना आपका संप्रेषण के माध्यम से ये महत्व ही है।
इसलिए काम धंधे के लिए लोग अब आसानी तरीके से दूर जाने लगे हैं। ओके, सामाजिकरण, संप्रेषण के विविध साधनों से लोग अपने सगे संबंधी, मित्रों, परिचितों से नियमित रूप से संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये जो ना सामाजिकरण के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से जो है ना, ये विविध प्रकार के, कोई पत्र भेजते हैं, कोई व्हाट्सएप पे एसएमएस करते हैं, कोई नॉर्मल से, कोई फेसबुक से, कोई मतलब इंस्टा से, मतलब बहुत सारे तरीके हो गए हैं जैसे कि आप जो ना मित्रों से, दोस्तों से, परिचितों से, सगे संबंधी, मतलब रिलेटिव से जितने भी हो आप बात कर सकते हैं, एक दूसरे को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। ये सभी जो संप्रेषण का ही एक महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जाएगा समन्वय एवं नियंत्रण। व्यावसायिक गृहों एवं सरकार के कार्यालय अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं और एक ही भवन के अंदर कई विभाग हो सकते हैं। उनके बीच प्रभावी संप्रेषण उनके कार्यों के समन्वय स्थापित करने तथा उन पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। इस संप्रेषण, जैसे आप कोई व्यावसायिक गृह है, मतलब कार्यालय ही है, मतलब जैसे देखें नेताओं सबके जो कार्यालय विभाग होते हैं उसमें बहुत सारे प्रकार के अधिकारी हुआ करते हैं। और मान के चलो आप बैंक में ही जाते हो तो उसमें मैनेजर होते हैं, बैंक पीओ होते हैं, मतलब सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के अधिकारी होते हैं। अधिकारी में हुआ क्या करते हैं, ऐसे बहुत सा उसका सीस्टम है कि जैसे ही आपके सिस्टम से कुछ भी ट्रांसफ़र करना हो, लेटर वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट्स है मैनेजर के पास सेंड करना हो तो सॉरी वो आसानी तरीके से वो वहाँ पे नियंत्रण वहाँ पे भेज सकता है। और जो है ना आप वो मैनेजर जो आसानी तरीके से अपने अधिकारी को अपने ऑफिस से ही बैठ के सारे काम को करा सकता है, वही नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कार्य निष्पादन में कुशलता। प्रभावी संप्रेषण का कार्य निष्पादन में शिष्टता लाने में बड़ा योगदान होता है। प्रभावी संप्रेषण का जो ना कार्य जो है आपके काम काज जो होती है उसके निष्पादन के लिए शिष्टता लाने में काफ़ी योगदान साबित करता है ये संप्रेषण। व्यवसायिक इकाई में नियमित संप्रेषण के कारण दूसरों से ऐच्छिक सहयोग प्राप्त होता है क्योंकि वह विचार एवं निर्देशों को भली भांति समझते हैं। ठीक है, देखिए ये सब पॉइंट आपको कम से कम 10 पॉइंट तो जरूर याद करके जरूर से जरूर लिखना होगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा तो आप लॉन्ग में अगर देखिए शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट में आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 पॉइंट लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग में आए तो कम से कम 10 जरूर लिख के आना पॉइंट। ठीक है, इसके बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, अपने माइंड से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि सेम टू सेम ही होना चाहिए। ओके, उसके बाद 6 में है पेशेवर लोगों के लिए सहायक। जो भी पेशेवर हैं, जो भी व्यावसायिक लोग हैं, जो भी जिसका पेशे हैं, किसान हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए काफ़ी हद तक इसके सहायक हुई है। जैसे हो गया वकील अलग अलग कोर्ट में जाते हैं जो दूर दूर स्थित होते हैं। जैसे कोर्ट तो बहुत दूर में होते हैं, जैसे आपके जिला में होते हैं, राज्य में होते हैं, राजधानी में होते हैं, उसके बाद देश की राजधानी में होते हैं। इस तरह से वो जो है वकील जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब दूर जाते हैं वो अपना केस लड़ने के लिए। उसके बाद डॉक्टर कई नर्सिंग होम में जाते हैं, चार्ज जो है ना अकाउंटेंट कंपनियों के कार्यालय में जाते हैं। ये सभी जो है ना काफ़ी संप्रेषण काफ़ी माध्यम से मतलब हेल्पफुल हुआ है। ठीक है, मोबाइल टेलीफोन से उन्हें अपना कार्यक्रम निर्धारित करने में तथा उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में सहायक मिलता है। ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पेन आपका आपातकाल में सहायक। ये जो जैसे कोई आपदा आई उसमें भी है जो ना संप्रेषण काफ़ी हद तक आपको संप्रेषण मतलब संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे के बारे में मतलब अपने जो ना सूचना बता सकते हैं कि यहाँ पे मेरी है दुर्घटना हुई है, यहाँ पे ये आपदा आई है, तो संचार माध्यम से आप जो है ना वहाँ पे सहायता मांग सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना समुद्री तथा हवाई वायु यातायात में आप जैसे हवाई जहाज में हैं वहाँ भी आपको जो ना आप नीचे में बात कर सकते हैं, वहाँ की जो ना इन्फॉर्मेशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नहीं होता आप लोग पायलट ही तो वहाँ पे सब कुछ स्थिति समझ के ना और लैंड करवाते हैं। उसके समुद्री जहाज भी वही होता है कि आप जो ना उसकी स्थिति के बारे में एनी टाइम कांटेक्ट करते रहता है, उसके बारे में सब कुछ जो ना यातायात के माध्यम से एक दूसरे के बारे में कांटेक्ट में रहते हैं, रेगुलर एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। ये सभी संप्रेषण का ही एक महत्व है। ठीक है, उसका शिक्षा का प्रसार में देखिए शिक्षा संबंधित अनेक कार्यक्रम रेडियो द्वारा प्रसारित किए गए हैं और टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं। ये प्रणाली व्यक्तिगत अध्ययन के स्थान पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए अधिक लोकप्रिय प्रणाली बन चुकी है। जैसे आप जो संप्रेषण जैसे आप देख सकते हैं यूट्यूब, आप मेरी क्लास कर रहे हैं ना, ये सभी सहायता जो है मिली है। अब संप्रेषण के माध्यम से मैं क्लास बना रहा हूँ, आपके लिए क्लास करवा रहा हूँ, आप क्लास देख रहे हो आसानी तरीके से। इसमें शिक्षा के स्तर पर भी संप्रेषण काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रही है, समझ रहे हैं ना। उसके नेक्स्ट टॉपिक आपका जगह देखिए विज्ञापन में भी जो ना रेडियो तथा टेलीविज़न जनसाधारण से संवाद के साधन हैं तथा व्यावसायिक फर्मों के लिए विज्ञापन के महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि उनके द्वारा बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा जा सकता है। विज्ञापन के माध्यम से नहीं होता है, टेलीविज़न के माध्यम से आपको सूचना मिल जाती है कि नहीं आज की रात जो है 10 बजे से वर्षा होने वाली है बहुत तेज, जो भी जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, घर में रहें, सारे काम कुछ से पहले कर रहे हैं। ये सभी जो है आपको सूचनाएं पहले मिल जाती है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं विज्ञापन के माध्यम से बताया जाता है, टेलीफोन के माध्यम से बताया जाता है। जैसे आपके मान के जिले में ही आपके दोस्त हूँ,
टीचर हूँ। उसके बाद आप जो है ना कोई आपदा होने वाली है तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, डियर आप जो है ना सही तरीके से रहना, आपके एग्ज़ाम भी हैं तो सुरक्षित रहना, ये आने वाली है वो आने वाली है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिससे कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये विज्ञापन के माध्यम से भी आ सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट हैं आपके संप्रेषण के महत्व के बारे में, ये सफिशिएंट है। आप सभी इसको जरूर जो ना रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कहा रहा है आंगिक संप्रेषण और भाषा पर चर्चा कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन जो ना मैंने कल या परसों ही यूनिट 3 में कवर करवाया है, बहुत ही बेहतरीन। इसमें थोड़ा सा जो ना थोड़ा शॉर्ट में बताया गया, उसमें पूरा डीपली से मैंने बताया। देखिए आप जो ना शॉर्ट है, सफिशिएंट नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा। बेहतर, इससे बेहतर कंटेंट वो इग्नू के ऑफिशियल जो है उसमें दिया गया है। तो उसको मैं यही कहूँगा कि आप उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ओके। तो आप उसको देख लीजिएगा, यूनिट 3 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा साक्षात्कार में संप्रेषण का क्या आधार है। साक्षात्कार में संप्रेषण का क्या आधार है। साक्षात्कार मतलब होता है कि साक्षात्कार आमतौर पर जो दो व्यक्तियों के बीच होने वाले परस्पर आदान प्रदान होता है। जैसे दो मित्र हैं, दो मित्र आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, दो स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, तो इस प्रकार जो भी बातें होंगी ना वो साक्षात्कार के रूप में होंगे। कोई सवाल पूछे जाएगा, किसी के द्वारा सवाल पूछे जाएगा, किसी के द्वारा उसका उत्तर लिया जाएगा, मतलब उत्तर दिया जाएगा। जैसे आप हम ही क्लास करवा रहे हैं, अब मैं क्लास भी करा रहा हूँ, आप सभी कर रहे हो, एक प्रकार का ये भी साक्षात्कार है, ठीक है। तो वही इसमें कहा जा रहा है। देखिए साक्षात्कार के लिए 5 सिद्धांत होते हैं, जैसे कि औपचारिक संप्रेषण, दूसरा जगह परस्पर संवाद, तीसरा हो जाएगा दो पक्षों का शामिल होना, चौथा हो जाएगा गंभीर विषय, और 5वां हो जाएगा प्रश्नोत्तर शैली। इसमें देखिए आप सभी जो है ना ये 3 पॉइंट को तो आप लोग सभी अपने मन से लिखेंगे। जैसे ये सवाल आएगा तो आप पूरा का पूरा डिटेल से लिखेंगे। इसमें जो है ना आपका 2 ही के बारे में बताया गया, औपचारिक संप्रेषण और परस्पर संवाद के बारे में इसमें इस यानी कि गैस पेपर में बताया गया। देखिए ये वैसे आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या कहा रहा है, दो पक्षों का शामिल होना। दो पक्षी जब तक शामिल होंगे साक्षात्कार कैसे होगी। आप किसी साक्षात्कार कम से कम 2 व्यक्ति का होना चाहिए। साक्षात्कार यही कहता है कि आपके और आपके सामने कोई होना चाहिए। जैसे आप किसी को सवाल पूछोगे और उसका उत्तर कोई देगा, ऐसा नहीं है ना आप अकेले सवाल पूछोगे अकेले उत्तर दोगे, ये साक्षात्कार का भाग नहीं होगा। ये आपके लिए कम से कम 2 पक्ष का होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा गंभीर विषय। आप तो बातें कर रहे हो, बात तो कर रहे, साक्षात्कार तो कर रहे हो, लेकिन वो क्या टॉपिक को कुछ से कुछ बोलते जा रहे हो। मतलब है BHDLA का एग्जाम हम पढ़ लेंगे कुछ और सब्जेक्ट का, तो एक प्रकार का वो सही नहीं है। तो एक प्रकार का साक्षात्कार कहता है कि गंभीर विषय पर आप लोग बातें कीजिए, ताकि आपके फ्यूचर में भी, आपके जीवन में भी अच्छी तरीके से वो लाभदायक साबित हो। और नेक्स्ट वन रहेगा प्रश्नोत्तर शैली। आपका प्रश्नोत्तर प्रश्न पूछने की शैली सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि सामने वाला बोर हो जाए, और आपका ऐसा उत्तर भी आना चाहिए जैसे कि सामने वाला सफिशिएंट लगे। नहीं हाँ चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि पूछ रहा है आम, वो कटहल लीची वगैरह वगैरह कर रहा है, तो इससे भी वो बोर हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको देखेंगे। अब हम लोग तो बचा औपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण में क्या कहता है उसको देखते हैं। में इसमें क्या होता है, जैसे देखिए औपचारिक संप्रेषण जो है ये साक्षात्कार का ही एक प्रकार है, एक भाग है, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं ना ये 5 भाग के नाम, उसमें से देखिए जैसे कि 3 का अभी तक डिटेल मतलब चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आज औपचारिक संप्रेषण के बारे में देखिए। इसमें क्या कहता है, साक्षात्कार का पहला सिद्धांत यह है कि औपचारिक संप्रेषण है, यानी कि साक्षात्कार का पहला सिद्धांत यही है कि औपचारिक सिद्धांत है, औपचारिक संप्रेषण है, ओके। देखिए दोस्तों से बातचीत करने में अनुशासन का अभाव होता है। आप दोस्तों से बात करेंगे, बातचीत जो करते हैं उसमें जो ना आपके जो है ना जो अनुशासन होते हैं, रिस्पेक्ट टाइप का जो है ना, जिस तरह से आप बात करते हैं उस तरह से वो अभाव होती है। एक साथ कई विषयों पर बातचीत होती है, एक साथ जो ना, जैसे आप देख सकते हैं खेलकूद से लेकर आप जो है ना अब मनोरंजन की बात करेंगे, पहले जाके देखेंगे दोस्तों से हाय अभी कौन कौन से टीम खेल रही है, कौन से किसका परफॉर्मेंस बेहतर है नहीं है, मतलब कौन से खिलाड़ी को भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ओपनिंग में किसको भेजना चाहिए। अभी ज़्यादातर देखेंगे दोस्त के पास जो यही बातें होती है, बातें चलते रहती है क्रिकेट के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे वो राजनीति में आ जाते हैं कि अरे इस राज्य का ये राज्यपाल ये मुख्यमंत्री बनता तो ये होता, यानी कि इसके बारे में इतना सीट मिला, उसको इतना सीट मिला, उसको यहाँ काहे दिया, ये वो, मतलब राजनीति की बातें शुरू हो जाती है, इसमें शामिल हो जाती है। ये सभी जो है ना औपचारिक संप्रेषण ही है, संप्रेषण का एक भाग है, जो है ना साक्षात्कार का एक भाग है औपचारिक संप्रेषण। ओके यही बातें हैं। उसके बाद कहते हैं घर में भी
हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ गप्पे मारा करते हैं, आप घर में भी बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो परंतु साक्षात्कार में यह खुलापन नहीं होता है, यह औपचारिक होते हैं। ये जो है ना साक्षात्कार में ये सही तरीके से सही मतलब खुलापन नहीं होता है कि ये समझ में नहीं आता कि ये जो है औपचारिक है या अनौपचारिक है, ठीक है। इसमें एक बांधा बधाया हुआ ढांचा है, इसमें जो ना बांधा बधाया मतलब लिमिट किया हुआ सब कुछ बातें हैं, जैसे कि आपका अनुशासन पार करेंगे तो वो बेढंग टाइप का हो जाएगा। तो इस प्रकार को जो ना आप अनुशासन के हित के अंदर में रहेंगे तो इसमें बांधा बधाया हुआ ढांचा हो जाता है, ठीक है। उसके आगे कहा जाता है, देखिए, और प्रश्नकर्ता तथा उत्तर देने वाला व्यक्ति खास विषय पर बातचीत करते हैं। जो प्रश्न पूछते हैं, जो मतलब आपके दोस्त जो होते हैं, उसमें से ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बात जो है ना ऐसा है कि आप बात करते जा रहे, उसमें जो प्रश्नबोधक भी बातें होती है। क्या तुमने खाना खाया, ये भी एक प्रकार का। आप दोस्त से जाओगे तो पूछोगे ना खाना खाया, तो आपके दोस्त बोलेंगे हाँ खाया, तो हाँ, नहीं तो नहीं, मतलब इस तरह से बातचीत होंगी। अतः सामान्य बातचीत और साक्षात्कार में एक महत्वपूर्ण फर्क है कि सामान्य बातचीत में कोई ढांचा नहीं होता है, जबकि साक्षात्कार में एक ढांचे के तहत विचार विमर्श होता है। देखिए, आप नॉर्मली किसी से बात करते हैं, दोस्त के रूप में बात करते हैं, तो कोई हद तक भी चले जाते हैं। मतलब कि होता है ना कि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिसकी गाली गलौज का भी उपयोग करते हैं, वो नॉर्मल बातें होती है। और साक्षात्कार में जो औपचारिक बातें होती है, जो सही तरीके से बातें होनी चाहिए, उसमें जो है सभी जो है प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप गाली गलौज की बातें नहीं करेंगे, आप अनुशासन के हित में ही रहेंगे, अनुशासन को पालन करना होगा। ये साक्षात्कार के औपचारिक संप्रेषण के रूप में आप आएगा, ठीक है। सामान्य बातचीत में आप मतलब लिमिट क्रॉस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो संप्रेषण का जो ना औपचारिक संप्रेषण यही कहता है, समझ गए। उसके बाद आगे है आपका नेक्स्ट पॉइंट में आपका जाएगा परस्पर संवाद। परस्पर संवाद, इसमें क्या कहा जाता है, देखिए, साक्षात्कार में आदान प्रदान होता है। साक्षात्कार को समझ चुके हैं ना। साक्षात्कार मतलब दो व्यक्तियों के बीच जो है बातचीत जो होती है, आपसे से सवाल पूछा गया, ये मतलब आपसे मतलब आदान प्रदान होती है ना, सवाल पूछे जाएंगे, फिर सवाल का उत्तर मिलेगा, आदान प्रदान होती है, तो वही हुआ। उसके बाद इस आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्षों को एक दूसरे की शाब्दिक और आंगिक अभिव्यक्ति का ध्यान रखना होता है। इन दोनों इस जो ना आदान प्रदान में जो ना साक्षात्कार में जो होती है ना, जब भी साक्षात्कार होगी, किसी दोस्तों से बात करेंगे, तो वो दोनों पक्षों के जो ना आपका जो ना किस तरह से बातें कर रहे हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से आप उत्तर दे रहे हैं, इन बातों को आप ध्यान रखना होगा। ये सभी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये परस्पर संवाद यही कहता है। उसके बाद कहता है साक्षात्कार आमतौर पर आमने सामने ही होते हैं। साक्षात्कार जो है ना, अब जैसे होता है ना फोन पे भी बात कर रहे हैं, तो उससे बेहतर जो ना साक्षात्कार यही कहता है कि आमने सामने की बातें होनी चाहिए, वो साक्षात्कार होगी, ओके। उसके बाद कहता है अतः दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावनाओं को ख्याल रखना पड़ता है। आप इस तरह से बातें करेंगे, ऐसा नहीं कि गाली गलौज दे दिए, आप कुछ हद तक पार कर चुके, जैसे कि वो सामने वाला जो ना आप गुस्सा हो जाए, सैड हो जाए, तो उस भावनाओं को भी ध्यानपूर्वक रखना होगा। ये परस्पर संवाद जो है ना आपका साक्षात्कार के बारे में, साक्षात्कार के भाग जो है परस्पर संवाद यही कहता है। साक्षात्कार ऐसी होनी चाहिए, ओके। उसके प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपके जिस तरह से प्रश्न रहेंगे उस तरह से उसका जवाब भी देना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपसे हम पूछेंगे आपकी परीक्षा की तैयारी हो गई, तो आप बोलोगे तुम ये सब जान के क्या करोगे, तो इस प्रकार का ठेस ही पूछेगा। तो इसमें आप कहेंगे नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मेरा नहीं हुआ, हाँ मेरा हो गया, अगर हो गया तो हाँ हो गया, इस तरह से प्यार से बात करेंगे। तो ये परस्पर संवाद यही कहता है कि आप जो जिस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस तरह के सवाल मतलब उसका उत्तर भी देना चाहिए, और यह कोशिश की जानी चाहिए कि प्रश्न के से उत्तर देने वाला व्यक्ति आहत ना हो। अब जैसे मान के चलते हैं आपसे हम पूछ देंगे कि आपका नाम क्या है, अब जो है ना आप पूरा अलग ही स्टोरी बताओगे, नाम पूछे हैं नाम, अब अलग ही दुनिया की भी स्टोरी सुनाने लगोगे, तो इस प्रकार का जो ना सामने वाला भी आपसे बोर होने लगेगा। तो इस प्रकार की ऐसी ही जवाब देनी चाहिए जिससे कि सामने वाला भी खुश हो जाए, ठीक है। उत्तर देने वाले व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न पूछने वाले और प्रश्न का ठीक ठीक जवाब दिया जाए। आप प्रश्न भी सही तरीके से पूछना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो ना प्रश्न ही ऐसा पूछ दिए कि सामने वाला जो ना, आप मान के चलिए आप एक क्लास का बच्चे को पूछ दोगे कि a+b का होल स्क्वायर बोलो, तो अब मन मन आपको गाली देगा कि नहीं देगा, है ना। तो यही बातें हैं, आपको सही तरीके से प्रश्न भी पूछना चाहिए और उसका उत्तर भी सही तरीके से देना चाहिए, परस्पर संवाद कहती है,
ओके, उसके बाद अच्छा साक्षात्कार वही होता है जिसने प्रश्न पूछने वाले और उत्तर देने वाले के बीच परस्पर आदान प्रदान होता चलता है। आपस साक्षात्कार जो है ना वही बेहतर होता है जो सही तरीके से बातचीत करता है, सही तरीके से उसका जो ना प्रश्न पूछते हैं और सही तरीके से आंसर उत्तर देते हैं। जो साक्षात्कार अगर सही तरीके से ये सब चीज़ नहीं हुआ ना, 5 मिनट में ही आपकी जो ना साक्षात्कार खत्म हो जाएगी। अरे बोर हो जाएगा कोई भी, तो बोलेगा नहीं हम जाते हैं, बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं वो। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, परस्पर संवाद भी देख चुके हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो हम लोग का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। एक क्वेश्चन के बारे में बता दिए कि उसका ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, मतलब 3 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। देखिए इसको हम बहुत ही जल्द कवर कराएंगे। तो आज के सेशन में 2 सवालों को रहने देंगे और आगे भी इसका देखिए कंटेंट बनाया हुआ है। इसका PDF जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पोस्ट कर दिए हैं, और होगा तो दोबारा मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट जल्द ही इसका क्लास आने वाली, जैसे कि संवाद के स्वरूपों का परिचय दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा संवाद के बारे में। ठीक है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे बहुत ही जल्द, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, कितनी ईजी तरीके से बताया जा रहा है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सबके बीच लाने का कोशिश किया जा रहा है। और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर हिट करना ताकि नेक्स्ट सेशन जैसे भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज़, और उसके बाद कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी दिक्कतें हों, और या मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था उसके बारे में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।